ये हम हो रहे हैं। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या क्या मंगवा? मैंने चिकन, हम लोगों की थोड़ी सी ग्रोसरीज आई हैं और मेरी बेटी को एग्स बहुत पसंद है। वो ट्रे देखते साथ ही एग्स एग्स कहने लग जाती है। आई नो व्हाट इज दिस। ओके, हमारे पास थोड़ी सी और चीज़ें हैं। मैंने चिकन मंगवाया है, कुछ दूध मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया यहाँ से। ये पपाया है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा चलो यार खा के देखते हैं। पपाया एंड देन सम बनानास। शुक्र है थोड़े कच्चे कच्चे आए हैं क्योंकि फ़ौरन ही गल जाते हैं। कुछ एप्पल्स। I know. Look, we have apples. Look, we have apples. Apples. अच्छा भाई, इसके अलावा क्या क्या मंगवाया है? मैंने ये चिकन कोफ्ताज हैं, ये बड़े मज़े के बनते हैं, ये अल कबीर के, ये मंगवाए हैं। और साथ में एक ब्रेड है, ये पनीर जिसके साथ कि मैं बहुत obsessed हूँ आजकल। मतलब कि मुझे इतनी को मज़े की लगती है ना चीज़, किसी भी टाइप की चीज़ हो। तो ये है और साथ में हमारे पास चिकन है और कुछ पराठाज हैं। पराठाज, ये हमारे पास पास्ता है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज बनाऊंगी। चेरी टोमेटोज़ जो भी बहुत मज़े के लगते हैं नाश्ते में। और साथ में ब्लूबेरीज़ हैं और कुछ जो है वो फ्रूट्स है। ये मेरी बेबी इसके साथ खेल रही है। और वी हैव एप्पल्स, बनानास, पपाया एंड एग्स। तो ये सीन है सब। ये मेरा नाश्ता है बेसिक सा। अंडे हैं 2, सब कॉटेज चीज़ और कुछ टोमेटोज़। लो कैलोरी है, हाई फाइबर है और डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। और साथ में कॉफ़ी और थोड़ा सा पानी, बस। अच्छा, मेरी ये बहुत पुरानी आदत है और बहुत सारे लोग, जब मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर पाए थे। और माँ बनने के बाद भी ये चेंज नहीं हुई। जब तक मैं अपनी बेटी को तैयार ना कर लूँ या बाकी सारे काम शाम ख़त्म ना कर लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रश में खाना खाया ना तो मुझे वो फ़ील नहीं होता। तो जब तक माइंड और बॉडी कनेक्टेड ना हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे पेट भरा ही नहीं। और अगर खा भी लो ना, उसके फ़ौरन बाद भूख लग जाती है अगर तसल्ली से ना खाओ। तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि एक बार ही खा लूँ, लेकिन तसल्ली से खा लूँ और सही तरह खा लूँ। अच्छा जनाब, लेट मी शेयर विद यू गाइस द मोस्ट एक्साइटिंग पैकेज which is right here. This is a exercise bike. This was sent by Amazon and I was so excited for this one. मतलब कि I cannot even tell you guys, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सरसाइज मशीन ऐसा है नहीं। ट्रेडमिल है लेकिन उसका भी कुछ इशू है, तो वो ऑपरेशनल नहीं है। तो इसके लिए आई वॉज सो एक्साइटेड। ये हम लोगों की मशीन है जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है, क्योंकि हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं अब। और हम साइकिलिंग करेंगे। हमारा प्लान ये है कि हम छोटा सा एक जिम कॉर्नर बनाएंगे ताकि ज़रा बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आजकल गर्मी बहुत है, तो लेट्स सी इसका क्या बनता है। अच्छा, मैं असेंबलिंग में बहुत बुरी हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ मैं देखती हूँ इंटरनेट पे कि आराम से कोई मशीन आती है या कुछ भी यार, मतलब जैसे आइकिया के बेड्स हो गए, आइकिया के पार्ट्स होते हैं, आराम से बैठ के थोड़ा टाइम लगा के वो सारा कुछ असेंबल कर लेते हैं। लेकिन when it comes to me, I am very bad at assembling. और thankfully my husband loves to assemble different things too. I gave him the task और थोड़ा सा टाइम लगा, like 20-25 मिनट्स में मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड जो है ना मिल के ज़रा मशीन को अच्छा सा सेट कर दिया और ऑपरेशनल कर दिया। मशीन बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं इसको ऑलमोस्ट कोई 1 हफ़्ता हो गया है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और बहुत अच्छी, लाइक ब्लूटूथ के साथ ये कनेक्ट हो जाती है और आप इसकी ऐप भी अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा ना सारी जो भी लाइक आपकी प्रोग्रेस है वो सारी इसकी LCD डिस्प्ले के ऊपर पता चल रही होती है कि कितनी कैलोरीज बर्न हो गई हैं, कितना टाइम हो गया आपको और कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है आपकी। तो ये सारा कुछ जो है ना वो उसके ऊपर आ रहा होता है, जो सामने LCD डिस्प्ले ना उसके ऊपर सारा कुछ चल रहा होता है। और ये इतनी स्टेबल है, मतलब कि वैसे बहुत कॉम्पैक्ट से आप इसको मूव करके कहीं भी रख सकते हो, लाइक किसी भी कॉर्नर में, अपने रूम में भी आप आराम से रख सकते हो इसको। बहुत कॉम्पैक्ट से है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी भी है। और अगर व्हील्स लगे हैं आप इसको आराम से पुश करके आगे लेके जा सकते हो, पुश करके पीछे भी लेके जा सकते हो। सो ये मेरी तरफ से तो टोटली रिकमेंडेड है अगर आप लोग इस साइड पे हो या कहीं भी। आई थिंक पाकिस्तान का, आई हैव नो आइडिया, लेकिन यहाँ पे जो है ना यू कैन वेरी इजीली ऑर्डर ऑन Amazon। अच्छा, मैंने ना डिनर में ये एक रेसिपी चिकन जलफ्रेज़ी बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई थी, तो मैंने ये एक दफ़ा ट्राई की। बहुत मज़े की बनी थी। मैंने सोचा यार इस बार जो है ना वो मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ, नीचे मैं इसका लिंक छोड़ दूँगी। मैंने ये बेसिकली फूड फ्यूजन है ना उसकी रेसिपी से बनाई थी। तो सबसे पहले जो है वो चिकन को जो है वो सौते कर लेंगे, उसके अंदर सारी जो बेसिक वेजेस हैं वो डालेंगी। बहुत सिंपल थी और इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जो आपका नॉर्मल चाइनीज़ होता है ना, इसको आप देसी चाइनीज़ भी कह सकते हैं, या पता नहीं ये चाइनीज़ डिश भी होती है कि नहीं।
अच्छा, कुछ लोग ना मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि एक ही तरह की वीडियोस हैं, एक ही तरह की वीडियोस हैं। तो एक ही तरह की लाइफ है, एक ही तरह का घर है, एक ही तरह की सोच है, तो ऑब्वियसली कि फिर वीडियोस भी तो एक ही तरह की होंगी ना। अब मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं बस आज यहाँ हूँ तो कल वहाँ हूँ तो परसों वहाँ हूँ। तो अगर मेरी भी लाइफ इस तरह की होती तो शायद मेरे ब्लॉग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है एटलीस्ट मैं उन लोगों के लिए जो है वो पोस्ट करती हूँ, या फिर मैं अपनी वीडियोस को डॉक्यूमेंट करती हूँ, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करती हूँ, ताकि अगर मैं मेरा दिल चाह रहा है तो मैं कभी कभी अपनी वीडियोस ही बैठ के देख रही होती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा मेरी लाइफ इस तरह की थी। या वो लोग जो मुझे देखना पसंद करते हैं, जो मेरी वीडियोस से कंफर्ट हासिल करते हैं, बिकॉज आई थिंक मेरी वीडियोस आर सो प्लेन सिंपल, तो इससे बहुत सारे लोग रिलेट भी कर सकते हैं कि यार इसकी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लोगों की है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इससे कंफर्ट हासिल करते हैं। तो मुझे तो ऐसे लोगों को देखना बड़ा अच्छा लगता है जिनकी लाइफ मेरे से जो है वो रिलेटेड हो, रिलेटेड नहीं बल्कि मैं रिलेट कर सकती हूँ उनकी लाइफ से। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए होती है ना, वो फिर क्रिएटर उस तरह का ढूंढें। वो बहुत सारी जो है वो यूट्यूब में इस तरह के क्रिएटर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं जिनकी लाइफ बहुत एंटरटेनिंग होती है। तो क्योंकि मेरी लाइफ तो बिल्कुल ऐसी ही है, सिंपल, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ स्टे एट होम मॉम। तो हम सबकी जो है वो लाइफ इसी तरह की होती है। तो जनाब यहाँ पे देखते देखते मेरी चिकन जलफ्रेज़ी ऑलमोस्ट डन हो गई है और इसके अंदर सारे देसी स्पाइसेस डलते हैं, विच वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और मैंने सोचा कि यार केचप के साथ गरम मसाला, हल्दी, ये वाली चीज़ें कैसी लगेंगी, लेकिन इसका टेस्ट एंड प्रोडक्ट जो है ये बहुत मज़े की बनती है। और ये मैं सेकेंड टाइम यहाँ पे बना रही थी और मेरे माइंड से बार बार निकली जा रहा था कि यार कैसे बनाना है, कैसे बनाना। पास्ताज में तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ ना, मतलब वो तो मैं बिल्कुल बगैर देखे बना लेती हूँ आराम से। लेकिन ये जलफरी से मुझे बार बार रेसिपी देखनी पड़ रही थी कि मैं कुछ ऊपर नीचे ना कर दूँ। खैर इट टर्नड आउट रियली गुड। और ये मैंने बिल्कुल लो कैलोरी बनाया था, इसके अंदर ऑयल बहुत कम डाला था मैंने। तो इसमें ये हाई प्रोटीन है, इसमें फाइबर भी है, वेजेस हैं ऑब्वियसली, और प्रोटीन इसमें अंडा शंडा भी जाएगा, लेकिन ऑयल मैंने इसके अंदर कम डाला है। अगर आप खाली अपनी जो हांडी शांडी बनाते हैं ना उसके अंदर ऑयल ही कम कर देना तो उससे भी वेट लॉस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ वन टिप जो मैं पोस्टमार्टम की जो सबसे बड़ी टिप मैं लोगों को बताऊंगी ना, वो ये कि अगर आप लूज़ करना चाहते हैं वेट बगैर इससे कि बहुत मेहनत किए, तो आप सिर्फ जो आप खाते हो ना उसके अंदर से ऑयल कम कर दो। अगर आप मतलब जैसे 2 चम्मच ऑयल डाल के अंडा बनाते हो तो उसको पहले हाफ़ कर दो, पहले 1 कर दो और उसके बाद फिर उसको बिल्कुल ही हाफ़ कर दो। उसके बाद बिल्कुल पैन को जो है ग्रीस करना शुरू कर दो। तो मैंने ये काम किया तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया था एकदम से ही। सिर्फ ऑयल छोड़ने से मुझे इतना फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोगों के खाने में इतना ऑयल चला जाता है, स्पेशली जो देसी तरीके से हम खाना बनाते हैं। तड़के लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने तो दही के अंदर खाना बनाना शुरू कर दिया था एंड वो बिल्कुल भी नहीं पता चलता, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये होता है कि तरी नहीं ऊपर आती खाने में, लेकिन ये है कि हम लोगों को इतनी आदत हो गई थी पर बगैर तरी वाले खाने की कि जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं ना और जब हम तरी वाला खाना खाते हैं तो हम लोगों को फील हो रहा होता है कि यार ये हमने क्या खा लिया। अच्छा जी, पहनने के लिए मैंने ये वाले कपड़े निकाले हैं। ये शलवार है और ये कमीज़ है। कमीज़ शॉर्ट है और साथ में फ्लेरी सी शलवार है। तो ये पहने हुए जो है ना मतलब बहुत कंफर्टेबल है और स्पेशली गर्मी बहुत आता है तो उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना मैं हमेशा वो यूज़ करती हूँ, दूसरा ब्रांड यूज़ करती हूँ। तो इस बार जो है ये मैंने ट्रस्ट में ख़रीदा है। आई डोंट नो, अगर आप में से कोई यूज़ करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मेरी बेबी पीछे जो है ना कोई मेरे से बात करने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, इसके अंदर भी जो है वो सल्फेट बहुत कम है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, और 0% इसमें पैराबेन्स हैं। तो आई होप कि ये अच्छा हो। इसके अलावा आयरा के लिए जो है वो मैं ये वाला शैम्पू लिया है, निविया बेबी। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, तो अगर अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आयरा का ये हो गया और मामा का ये हो गया। और बाकी अभी मैं कपड़े प्रेस करूँगी और जल्दी से जाकर मैं चेंज करके आती हूँ। चलिए जी, इस दिन के बाद कुछ हुआ नहीं और कुछ हुआ तो वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।